चलिए तो शुरू करते हैं हम क्लास। आज की क्लास हम चालू करते हैं ग्लास प्रिज्म से। जैसा कि पहले हमने आँख से रिलेटेड डिजीज के बारे में हमने बात किया था, अब हम लेके चल रहे हैं ग्लास प्रिज्म। इसके पहले हमने विजन के बारे में भी बात किया था, मोनोलॉकुलर विजन या बायनाकुलर विजन। तो उस पर हमने डिस्कस किया, उसको हम नोट्स भी आगे क्लियर करवाते चलते रहे हैं। तो अब चल रहे हैं हम ग्लास प्रिज्म के ऊपर। ग्लास प्रिज्म क्या होता है? ये ग्लास से बना हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ट्राइएंगुलर शेप का होता है और होमोजीनियस इन नेचर होता है। होमोजीनियस इन नेचर होता है यानी उसके अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है, प्योरली जो है ग्लास से बना हुआ ट्राइएंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट होता है। और ये इसके अंदर जो दो फेस होते हैं वो किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं और उसी एंगल को हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूछा जाता है कि ग्लास प्रिज्म के कितने फेस होते हैं, तो ग्लास प्रिज्म के जो है 5 फेस होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी फिनोमेना जो है घटित करता है ये प्रिज्म? तो पहली चीज है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन फिनोमेना। दोनों का पहले तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन। हम पहले बात कर चुके हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन का कोई जो है इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी देखिएगा, जब रे ऑफ लाइट जो है ये एयर है और ये क्या है? ग्लास है। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉइंट बी पर रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना होती है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन फिनोमेना, यानी डिस्पर्स हो जाना यानी फैल जाना। तो खैर हम आगे बात करेंगे डिस्पर्सन, यानी पूरी तरह से हम बात करेंगे क्रोमैटिक डिस्पर्सन। केवल एक डिस्पर्सन इशू नहीं है, क्रोमैटिक पूरी तरह से हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिक डिस्पर्सन, यानी क्रोमैटिक मतलब कलर से रिलेटेड है। ओके, तो देखते हैं पहली चीज, प्रिज्म क्या होता है? होमोजीनियस ट्राइएंगुलर ग्लास ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये होमोजीनियस होता है और ट्राइएंगुलर जो है ग्लास का बना हुआ ट्राइएंगुलर ऑब्जेक्ट होता है जो कि होमोजीनियस इन नेचर होता है। कितने फेस होते हैं इसके? 5 फेस होते हैं, जिसके अंदर 2 फेसेस जो होते हैं वो एक एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। ओके, अब देखते हैं कौन सी फिनोमेना ये शो करता है। ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना और डिस्पर्सन फिनोमेना। बात जान लीजिए, ये चैप्टर लास्ट है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका पूरी तरह से हम सिलेबस फिनिश कर देंगे। ओके, किसी कारण से हमारा जो है ये चैनल नहीं चल रहा था, अब जो है लगातार हम इस चैनल को आगे लेकर चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम बायोलॉजी की तरफ चलें और केमिस्ट्री की भी तरफ से, कि केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हम आपको पढ़ा दें। ठीक है, तो अभी तो हम फिजिक्स के पर कंसंट्रेट किए हैं। फिजिक्स को पूरी तरह से जैसा वादा किए थे कि हम आपका सिलेबस कवर कर देंगे, तो हम उसको हम अपने जो है जो प्रॉमिस किए थे उस प्रॉमिस को हम पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? देखिएगा थोड़ा ध्यान, ये प्रिज्म है और दो इसके फेस क्या है? जिस एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये डेविएशन बात है। डेविएट मतलब होना अपने अपने मेन पाथ से थोड़ा सा हट जाना। तो यहां पर देखिए इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे यहां पर कौन कौन सी है? ए बी जो है क्या है? इंसिडेंट रे है। यहां पर बी सी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। और सी डी क्या है? यहां पर इमर्जेंट रे है। ठीक, जब ये रे ए बी रे जब इंसिडेंट होती है पॉइंट बी पर, यानी प्रिज्म के फर्स्ट फेस के पॉइंट बी पर, तो जाना चाहिए था ऐसे, ये सीधे चले जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो गई? अपने मुख्य पथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई। तो डेविएट हो करके और ये क्या हो गई कि ये एज ए रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिज्म के सेकंड फेस के पॉइंट सी पर इंसिडेंट होती है। जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन फिर से ये क्या हो गई? अपने मुख्य पथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई। तो इस रे को कहते हैं हम इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। फिर से सुनिएगा, एंगल इन बिटवीन इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वही लिखा हुआ है,
एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एकदम सिंपल डिफिनीशन, कोई उसमें लाव लपेट नहीं है, एकदम सिंपल डेविएशन डिफिनीशन। रिप्रेजेंटेड बाई क्या इसको बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ओके ठीक, ये इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा, या हायर क्लास में 12th क्लास में आप जाएंगे, लाइट विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर ये म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसका पूरा नाम क्या है, क्रोमैटिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आप जानते हैं कि सन की लाइट के अंदर, जो सन की व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, विविग्योर जिसको हम कहते हैं। यदि व्हाइट सनलाइट को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह व्हाइट सनलाइट अपने 7 कलर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाता है। तो इसी घटना को कहते हैं क्रोमैटिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फिर से सुनिएगा, व्हेन ए व्हाइट सनलाइट passes through a prism then it split into 7 color component of light is called chromatic dispersion। यानी व्हाइट सनलाइट को यदि प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह अपने 7 रंगों के कंपोनेंट में, घटकों में विभक्त हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। इस घटना को हम कहते हैं क्रोमैटिक डिस्पर्शन। ओके देखिएगा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए अल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको, क्रोमैटिक डिस्पर्शन, है ना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, क्रोमैटिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, क्या कहता है कि व्हेन ए व्हाइट सनलाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है बाबू, ठीक है ना। तो ये है जो 7 कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है व्हाइट सनलाइट, इस किसके द्वारा, प्रिज्म की सहायता से। तो इस घटना को कहते हैं क्रोमैटिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसा कि यहाँ पर ये डायग्राम में बना हुआ है, हमने व्हाइट सनलाइट को जो है इस प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया। 7 कलर ऑफ कंपोनेंट देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी विविग्योर, VIVIGOR, विविग्योर कहते हैं। वी फॉर्म क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस 7 कलर में जो है क्या हो जाता है, ये व्हाइट सनलाइट स्प्लिट कर जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पर जो है दिस फेनामिना इज द फेनामिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मैक्सिमम डेविएशन टेक्स प्लेस इन वायलेट, है ना। वायलेट कलर में मैक्सिमम डेविएशन होता है, जबकि रेड कलर में क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है ना। मैक्सिमम डेविएशन किस में होता है, वायलेट में। देखिएगा ये जो है, देखिएगा ये है वायलेट, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो रेड कलर का जो है देखिएगा यहाँ पर, वायलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है और रेड कलर का डेविएशन जो है लीस्ट है, सबसे कम है। यानी सबसे कम डेविएशन कौन शो करता है, रेड कलर शो करता है, जबकि मैक्सिमम डेविएशन कौन शो करता है, वायलेट कलर ऑफ लाइट शो करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्रोमैटिक डिस्पर्शन जो है कौन, हालो प्रिज्म जब होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस हमने शब्द यूज किया था। होमोजीनियस जो है ग्लास प्रिज्म, ट्राइएंगुलर ग्लास प्रिज्म है। तो यहां पर देखिएगा यही लिखा हुआ है कि हॉलो प्रिज्म, हालो प्रिज्म कभी भी जो है, हालो प्रिज्म कभी भी जो है क्या शो नहीं करता है, क्रोमैटिक डिस्पर्शन शो नहीं करता है। ओके, यहां पर देखिए क्रोमैटिक डिस्पर्शन जो होता है, क्रोमैटिक डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑप्टिकल सिस्टम हुज फोकल लेंथ इज नॉट जीरो। वे जो है सिस्टम, जो वे सिस्टम जिसके अंदर जिसका फोकल लेंथ जीरो नहीं होता है, जिसका फोकल लेंथ जीरो नहीं होता है और जो डेविएशन शो करते हैं, वही क्रोमैटिक डिस्पर्शन शो कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी ग्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट हो, वो जिसका फोकल लेंथ यदि जीरो होगा तो वो क्रोमैटिक डिस्पर्शन शो नहीं कर सकता है। वह यदि वो डेविएशन नहीं शो करता है तो वह क्रोमैटिक डिस्पर्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ। और ईच ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस क्रोमैटिक, समझे, यानी यदि ग्लास से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि क्रोमैटिक डिस्पर्शन शो कर सकता है ना।
यानी उसके अंदर जो है फोकल लेंथ होना चाहिए, उसका अपना एक फोकल लेंथ होना चाहिए, और वो डेविएशन, वो कुछ ना कुछ डेविएशन शो करें, यानी उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। तो यहां पर देखिएगा व्हाइट सनलाइट जो है, व्हाइट सनलाइट को हमने क्या किया, पास कराया यदि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो वो व्हाइट सनलाइट के रूप में ही वो दूसरी तरफ वो निकल गया। तो यह शो कर रहा है कि यह ग्लास स्लैब जो है क्रोमेटिक डिस्पर्सन शो नहीं कर सकता है। यही एक प्रूव कर रहा है ये डायग्राम। देखिएगा यहां पर म्यू इक्वल टू क्या है, डेल्टा इक्वल टू क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिएगा ये, तो इस फॉर्मूले से थोड़ा देखिएगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, म्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, म्यू के। एक रिलेशन निकला। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मूला आप याद करिए कि हमने एक फॉर्मूला बताया था कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान भी। म्यू इक्वल टू सी, ये क्या है, लाइट की वेलोसिटी है इन वैक्यूम। अभी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है इन मीडियम। सी जो है कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा, यदि सी कांस्टेंट होगा तो यहां पर देखिएगा कि म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, भी के। एक जो है ये रिलेशन आया, ठीक है, एक रिलेशन ये आया। तो देखिएगा म्यू जो है, म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, भी के। देखिएगा म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डेल्टा के, और म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, भी के। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जानते हैं कि यहां पर जो है थोड़ा इस फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला हम थोड़ा सा मेंशन कर दें कि म्यू इक्वल टू होता है सी अपान भी, अब भी इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। और रिफ्रैक्शन की फेनामिना होती है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है एफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लेमडा के, है ना। एफ कांस्टेंट होगा तभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा के होगा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, भी क्या वेलोसिटी इन मीडियम है। तो यहां पर देखिएगा कि ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेमडा के। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है हम लिखेंगे एफ लेमडा, तो म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लेमडा के। ये भी ध्यान रखिएगा। तो म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा के, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी के। और चूंकि जानते हैं कि लेमडा और एफ में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार जो है लेमडा जो है ये एफ जो है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये जो है लेमडा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से इतना रिलेशन हमें प्राप्त होगा, इस रिलेशन की हमें रिक्वायरमेंट है यहां पर। ठीक है, तो डिक्रीज देखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। तो देखिए सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, वायलेट का है, सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड का है। तो यहां पर देखिएगा मैक्सिमम डेविएशन किसका हो गया, वायलेट का, और लीस्ट डेविएशन किसका है, रेड का। तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में 7 कलर ऑफ जो है लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वायलेट का, सबसे कम क्या है, रेड का। यही हमें ज्यादा आपको जानना है, इसी को याद करना है। बीच वाले को कोई ज्यादा मतलब नहीं है, इस समय एग्जाम का दौर है, एग्जाम में वही पढ़िए जो कि आपकी जरूरत की चीज है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। तो देखें यहां पर सबसे ज्यादा जो है, ध्यान रखिएगा कि ये डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो जो आर्डर जो है, जो आर्डर जो है एंगल ऑफ डेविएशन का होगा, वही आर्डर जो है किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी होगा। तो ये देखिएगा सबसे ज्यादा जो है किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर ऑफ लाइट का होगा, और लिस्ट किसका होगा, रेड कलर ऑफ लाइट का होगा। ओके, बीच वाले कोई जरूरत नहीं है, वैसे याद रखना है तो रख सकते हैं। यहां पर देखिए याद करना बहुत आसान है ना, ये रिलेशन याद रहेगा तो ये आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। वेवलेंथ जो है ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ जो हमें क्या निकालना है कि वेवलेंथ जो है देखिएगा कि यहां पर देखिएगा कि ये डेल्टा जो है या म्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लेमडा के। तो हम उसके जस्ट ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट कलर ऑफ लाइट का। सबसे ज्यादा देखिएगा यहां पर, देखिएगा हमने यहां पर देखिएगा ये जो है
ये नीचे जो हम लिखा हुआ ये किसका है, ये जो है जो तीर मारा गया है, तो सबसे ज्यादा ये किसका ऑर्डर है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट कलर ऑफ लाइट का है। तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट। ठीक है, आ जाइएगा यहां पर। तो सबसे यहां पर म्यू भी क्या है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर ऑफ लाइट। म्यू आर क्या है, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर ऑफ लाइट। डेल्टा भी क्या है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर ऑफ लाइट। डेल्टा आर किसका है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर ऑफ लाइट। यहां पर देखिए डेल्टा आर क्या है, यही याद रखना है, ये जो है सबसे जो है मैक्सिमम, और इसको भी याद रखना है ना, क्या जो है मैक्सिमम जो है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर ऑफ लाइट, है ना। येलो कलर इज द, येलो कलर क्या है, मीन एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको मीन एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का देखिएगा, सबसे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो है वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, इसका वेवलेंथ लिखा हुआ है, नैनोमीटर में लिखा हुआ है। यदि आप चाहें तो एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं, पहले नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर। और यदि इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे कि मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, 10 के पावर 10 से मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे। ठीक है, तो वायलेट कलर का जो है वेवलेंथ कितना दिया गया, वेवलेंथ कितना दिया गया है, 400 से 440 नैनोमीटर। इंडिगो कलर का 440 से 460 नैनोमीटर, ब्लू कलर का 460 से 500 नैनोमीटर, है ना, और ग्रीन कलर का 500 से 570 नैनोमीटर, येलो कलर का 570 से 500 नैनोमीटर, और जो 590 नैनोमीटर, ऑरेंज का 590 से 620 नैनोमीटर, और रेड कलर का 620 से 720 नैनोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये डाटा है, किसी किसी बुक में ये डाटा थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा ये अप्रॉक्स डाटा दिया गया है, और इसी को कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी विजिबल रे का जो ये विजिबल कलर ऑफ लाइट है, इस विजिबल कलर ऑफ लाइट का जो है ये वेवलेंथ हमने यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है ये हमने आपको स्पेशल रूप से जो है इसको हमने बड़ी ही कलेक्शन करके आपको यहाँ पर बताया हमने आपको। ठीक है, तो आगे हम पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रम जो है, पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अगले क्लास जो है हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।